बॉलीवुड की ग्लैमरस दुनिया छोड़कर महाकुंभ पहुंची इशिका तनेजा को तो आप जानते ही होंगे। मुंबई की चकाचौंध से निकलकर दुनिया के सबसे बड़े सांस्कृतिक समागम में आने वाले सेलिब्रिटी की लिस्ट में एक्ट्रेस इशिका तनेजा का नाम भी शामिल है। लेकिन बाकियों से इनका महाकुंभ आना बहुत अलग है। अलग इसलिए है क्योंकि इशिका तनेजा ने प्रयागराज पहुंच हमेशा के लिए एक्टिंग छोड़ने की घोषणा कर दी। वैसे तो महाकुंभ 2025 के दौरान कई हैरान करने वाली चीजें हुई हैं। उसमें से एक इशिका तनेजा का मात्र 30 साल की उम्र में एक्टिंग से संन्यास लेना भी है। इशिका तनेजा का कहना है कि वह महाकुंभ में सनातन को समझने आई हैं। वह हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार और रक्षा करना चाहती हैं। हालांकि लोगों को शंका है कि इशिका तनेजा जिन मुद्दों को उठा रही हैं, वो उनके राजनीति में जाने के संकेत हो सकते हैं। इस पर इशिका तनेजा कहती हैं कि मेरा पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं बस सिर्फ सेवा करने आई हूँ, मुझे सनातन को प्रमोट करना है। मेरी पॉलिटिकल कोई भी एस्पिरेशंस नहीं है, ना ही मैं वहाँ पे रुचि रखती हूँ। मैं आई ही इस साइड इसीलिए हूँ क्योंकि मैं सिर्फ सेवा करना चाहती हूँ। और मुझे लगता है कि देखिए एज अ सनातनी हमारी मांगे इतनी लाउड होनी चाहिए कि सिर्फ एक पार्टी क्यों, सब पार्टी बात करे कि हम कैसे सनातन को प्रमोट करने के लिए आगे बढ़ना चाहें। और मुझे लगता है कि एज अ सनातनी ये भी हमारे लिए एक सीखने का तरीका है कि हमें यह हमारे लिए सीखने का तरीका है कि हमारे को शत्रुबोध हो जाए। ऐसा कौन सा हिंदू है जो अभी सनातन का प्रचार नहीं कर रहा है? ऐसा कौन सा हिंदू है जिसको कुंभ में त्रुटियां नजर आ रही हैं? अगर उसको कुंभ तक में त्रुटियां नजर आ रही हैं तो वो हमारे लिए नहीं है, वो शायद उसकी अलग ही इंटेंशंस है। मुझे ये लगता है कि सारे सनातनियों को एकता दिखानी चाहिए और मांगे इतनी लाउड रखनी चाहिए, चाहे वो सनातन बोर्ड की हो गई, चाहे वो राइट टू एजुकेशन की हो गई, चाहे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की हो गई, कि हर पॉलिटिशियन को हमारे को सेटिस्फाई करने के लिए वो चीजें हमारे को देनी पड़ेगी। इशिका कई मुद्दों पर बेबाक राय रखती हैं। उनकी बातचीत से प्रतीत होता है कि उन्हें मुद्दों की बेहतर समझ है। वो बार बार धर्म की रक्षा करने की बात तो दोहराती ही हैं। उन्होंने बताया कि वो द्वारका पीठ के शंकराचार्य सदानंद सरस्वती जी महाराज से गुरु मंत्र दीक्षा ली है। उन्हें काफी पहले से सनातन धर्म के प्रति अधिक लगाव हो गया था। मैं यहाँ पे आई हूँ अपने सनातन को और समझने के लिए। मेरी जो जर्नी थी वो उससे पहले ही शुरू हो चुकी थी। चाहे मैं बात करूँ जब मैंने गुरु मंत्र दीक्षा ली थी शंकराचार्य सदानंद सरस्वती महाराज जी से द्वारका पीठ, या फिर अगर मैं बात करूं जब मैं जयपुर डायलॉग्स गई थी, वहां पे मुझे समझ आया कि धर्म को हमें धर्म की रक्षा के लिए आगे आने की आवश्यकता है। चाहे मैं बात करूं देवकीनंदन ठाकुर जी से, जब मेरी बात हुई थी गुरु पूर्णिमा के दिन, तो उन्होंने बोला था कि सनातन बोर्ड से जुड़ने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो वो शुरुआत वहां से हो चुकी थी। अगर मैं अपनी पर्सनल स्पिरिचुअल जर्नी की बात करूं तो चाहे वो मेरी श्री श्री रविशंकर जी का जो आर्ट ऑफ लिविंग है, चाहे लैंडमार्क फोरम है, चाहे वो अगर मैं बात करूं विपश्यना की जो 11 दिन का मौन व्रत होता है, 6 सालों से मैं गणपति जी बिठा रही हूँ, तो वो एक स्पिरिचुअल जर्नी चल ही रही थी। अब वो जाके कंक्लूड इस तरह से हो गई कि वो कुंभ के अंदर थोड़ा ज्यादा नजर आ रही है। हालांकि इशिका तनेजा ने साफ कर दिया है कि वो अब एक्टिंग में दोबारा नहीं जाएंगी। उनका कहना है कि वो जिस क्षेत्र में काम कर रही थीं, उसमें उन्होंने बेहतर मुकाम हासिल कर लिया है। अब सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए निस्वार्थ भाव से काम करना चाहती हूँ। ना मैं संन्यास की तरफ आगे बढ़ रही हूँ, ना ही मैं एक्टिंग जर्नी की तरफ आगे बढ़ रही हूँ। देखिए, जब हमारे को मेरे जो लाइफ के गोल्स रहे थे, गॉड वाज एक्सट्रीमली काइंड, वो बहुत जल्दी पूरे होते गए। चाहे वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया, चाहे वो मिस वर्ल्ड टूरिज्म इंडिया हो गया, वो सारा चलता जा रहा था। पर अब मुझे रियलाइज हुआ कि मैं कब तक सिर्फ अवार्ड्स ले लेकर वही काम करती रहूंगी। मुझे लगता है कि अब समय आ चुका है कि सारे सनातनी इकट्ठे हों, एकता दिखाएं, जो हमारी अभी की जो मांगे हैं वो मांगे हम इतनी जोर से पुकारें ताकि हर पॉलिटिशियंस हमारी मांगे पूरी करें। इशिका तनेजा सनातन बोर्ड के गठन की मांग लगातार कर रही हैं। वो कहती हैं कि हमारे मंदिर सरकार के नियंत्रण से बाहर आने चाहिए। इशिका यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की बड़ी प्रशंसक हैं। सीएम योगी की वो खूब तारीफ करती हैं। उनका कहना है कि सीएम एक हाथ में माला और एक हाथ में भाला की बात करते हैं, जो एकदम सही है। उन्होंने सनातन को दुनिया के कोने कोने में पहुंचाया है। यही वजह है कि महाकुंभ मेले में पूरे विश्व से लोग आ रहे हैं। मुझे लगता है कि उनकी जो सोच है वो बियॉन्ड
जितने बाकी सीएम्स की सोच नहीं होती उस तरह से, जैसे कि मैंने बोला भी था कि उनके एक हाथ में माला है, एक हाथ में भाला है। मुझे लगता है सारे सीएम्स को इससे सीखना चाहिए। देखिए वो जब बात करते हैं वो बहुत होलिस्टिक ग्रोथ की बात करते हैं। हम चाहते हैं कि हम ऐसी सोसाइटी में हों जहाँ पे हम फाइनेंशियली रिच हों, जहाँ पे सब एजुकेटेड हों और उसके साथ साथ धर्म के साथ भी जुड़े रहें, क्योंकि एजुकेशन और कर्म तब तक सुंदर नहीं हो सकते जब तक वो धर्म के साथ ना जुड़े हों। और मुझे लगता है कि उन्होंने इतने सुंदर तरीके से सनातन को उसका प्रचार करा है वर्ल्ड वाइड कि अभी बाकी सारी कंट्रीज हमें उस दृष्टि से देख रही है कि इतना सुंदर क्या है यहाँ पे, जो इतने श्रद्धालु आ रहे हैं, इतने सुंदर से वो कैसे ऑर्गेनाइज कर पा रहे हैं। और उसके अंदर अगर हमारी सोसाइटी फाइनेंशियली बेटर कर रही है, मुझे लगता है कि टूरिज्म तो बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती है, नॉट जस्ट मनी बट ऑल्सो सबको इतना फाइनेंशियली स्टेबल भी कर लेती है और इतने सारे लोगों को लेकर आती है कि इंडस्ट्रीज आपकी सेटल हो जाती है। तो मुझे लगता है इसमें बहुत ही हमारे को प्राइड की बात है हमारे लिए। आपको बता दें कि इशिका तनेजा मिस वर्ल्ड टूरिज्म का खिताब जीत चुकी हैं। वो बॉलीवुड की एक चर्चित एक्ट्रेस रही हैं। साथ ही वो मधुर भंडारकर की फिल्म इंदु सरकार में काम कर चुकी हैं। इसके अलावा 2016 में तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की तरफ से भारत के 100 सफल महिलाओं की कैटेगरी में इशिका तनेजा को राष्ट्रपति पुरस्कार भी दिया गया था।